ये कहाँ आ गए? पुण्या, हम शार्क टैंक पे हैं। ओह, चल हमारी पिच का टाइम हो गया। हाय। हेलो। ओह हाय शार्क्स। शार्क्स, आजकल हर ओकेजन के लिए हमारे को एक लुक चाहिए होती है, चाहे वो एक एयरपोर्ट लुक हो, चाहे वो जिम लुक हो, चाहे वो डेट लुक हो। तो फिर हम सोने की लुक को बोरिंग क्यों रखें? That's where we come in. हम दो बहनें लाई हैं इंडिया को फैशनेबल बनाने के लिए हमारा ब्रांड मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी। मिडनाइट एंजल्स एक लाउंज वेयर ब्रांड है जहाँ पे हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो आप घर पे तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर डेट पे जा रहे हो या फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, आप वही कपड़े बाहर पहनकर भी जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी शार्क्स, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 1500 रुपए से हुई, सिर्फ नाइट सूट्स के साथ। एंड हमारे डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए कि पहले 2 दिन में हमने 80,000 की सेल करी। वाओ। एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक्ड बैक। पहले 2 दिन में? हाँ जी। यस मैम। आज हमारी वेबसाइट पे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम लाउंज वेयर से लेके ट्रैवल वेयर की कैटेगरी में फोकस करते हैं। हम अभी तक 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और 25,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सप्लाई दे चुके हैं। हमारा एक ही सपना है, मिडनाइट एंजल्स को वर्ल्ड का नंबर 1 लाउंज वेयर ब्रांड बनाना, इंडिया से शुरू करके ग्लोबल जाना। और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ पुण्या और मैं हूँ परिणा। हमारा आस्क है 75 lakhs for 6% of our equity. So sharks, क्या आप रेडी हो to slay in every look with Midnight Angels by PC? आप सिस्टर्स हो? Yes, Real real sisters. sisters. We have 11 year of age gap. I'm 25 years old. We started when I was 20. I'm 36 at the moment. तो वेलकम टू शार्क टैंक। तो ये तो आपने बहुत ही फन ब्रांड बनाया है Thank और ये thank 2 you. दिन में 80,000, ये Yes. चौंकाने वाले नंबर्स जो है उसकी स्टोरी बताइए। थोड़े साल पहले हमारी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही थी। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पैसे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके थे। डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन जीएसटी की वजह से वी वर ऑलमोस्ट एट नथिंग। हमारे डैड का बिजनेस जो था वो गुवाहाटी की साइड पे है, तो वो गुवाहाटी में थे। आप कहाँ रहते थे वो टाइम? गुड़गांव में। पापा का हमारे को कॉल आया कि बेटा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं वापस भी कैसे आऊंगा। तो मैंने दीदी को बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, कल क्या खाएंगे वो भी नहीं पता। तो दीदी ने कहा एक रिस्क लेते हैं, नाइट सूट का एक काम है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक ये ब्रांड का विजन एक हमेशा से था, क्योंकि प्लस साइज नाइट वेयर, प्लस साइज लाउंज वेयर अच्छे डिजाइन के मार्केट में पहले मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बोरिंग टी-शर्ट्स और पजामाज मिलते थे। एक ये गैप हमारे को दिख रहा था मार्केट में, तो हम मार्केट गए, 2 दिन शॉप स्टडी करी, हमारे को वो क्वालिटी प्रिंट्स वैसे फैब्रिक्स नहीं मिले। लकीली एक दुकान पे, छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ पे प्रिंट्स पड़े हुए थे, तो हमने 5-6 प्रिंट्स उठाए। मॉम का एक टेलर था, उसके पास गए, उसको बोला भैया ये वाले सैंपल्स बना दो। दीदी एक फेसबुक ग्रुप की पार्ट थी, फेसबुक के ग्रुप पे उस टाइम लोग पिक्चर्स क्लिक करके अपनी डालते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे, तो दे वर मोस्टली रीसेलर्स। किस चीज का ग्रुप था? फैशन का? फैशन ग्रुप, सो इट वाज कॉल्ड शॉपवर्दी। जैसे ही घर पे सैंपल्स आए, अगले दिन मैंने फोटो क्लिक करी, दीदी को बोला कि आप पोस्ट कर दो। यू विल नॉट इमेजिन, जब हमने वो पोस्ट करा, वी हैड 700 इंक्वायरीज। कितने का है, व्हाट इज द साइज चार्ट, वी वांट टू बाय, आप प्लीज हमें डीएम करो। हम बैठे दोनों सोफे पे, टक 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 शुरू करा। हमारे पेटीएम की उसकी कुछ तब 20,000 की लिमिट थी, केवाईसी से पहले कुछ था, तो एक एक करके पहले मेरा पेटीएम भरा, फिर दीदी का, फिर मम्मा का, फिर पापा का भी भरवाया। तो पापा का ना दीदी को कॉल आया, यार कोई प्रैंक कर रहा है क्या, ये मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पेटीएम में ट्रिंग 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 हो रहा है। और ये एडवांस में लोग भर रहे हैं। एडवांस, एवरीथिंग एडवांस, सारा प्रीपेड था ये। पापा हमने ना नाइट वेयर का बिजनेस शुरू करा है, ये वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पापा अब हम बच जाएंगे, अब आप टेंशन मत लो, वी हैव टेकन द चार्ज। वाओ। From there and now, there's no looking back for our brand. कौन से साल की बात?
2007 एंडिंग। पापा भी इसी बिजनेस में? वो प्रोडक्शन हेड करते हैं क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का बिजनेस था उनका? बाथरूम फिटिंग्स का सर। तो उनका बाथरूम फिटिंग का भी साइड अब चल रहा है। हमने दोबारा री इन्वेस्ट करा उनके बिजनेस में। आपने इन्वेस्ट किया है? हाँ जी, वाह यार, वाह। हमने पैसे दिए हैं, लाइक पापा दोबारा काम शुरू करो। दिल से सलाम, बहुत अच्छा। थैंक यू। आई हैव 2 daughters, उनके बीच में भी 8.5 साल का फर्क है। सर ये जो गैप है ना, एज गैप, ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरे को तो उल्टा लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आप शायद सबकी माँ हो। तो सीईओ आप ही हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इतना बड़ा टी शर्ट पे लिख के आ गए। और बातों से नहीं लग रहा था। तो ये जो आपने पहना है, दिस इज द नाइट वेयर। दिस इज एन एथलेजर, दिस इज द लाउंज वेयर। सो ये आप पजामा के साथ अगर आप पूरा पहनोगे तो वो आपका नाइट सूट बन जाएगा। क्योंकि हमारे प्रिंट्स इतने क्वर्की एंड फंकी एंड इट्स लाइक यू नो कि आप बाहर जाओ कॉफी के लिए, डिनर के लिए, आप तब भी पहन सकते हो। इमेजिन लाइक आई एम वेयरिंग ऑन द स्टेज ऑफ शार्क टैंक टुडे। अमन को भी चाहिए। ये मैं अच्छा वाला पिच सुन रहा हूँ, मेरे को लाने की क्या जरूरत है? हम लोग सबके लिए लेके आए हैं। अरे वाह, Wow. Aman, that's for you. This is what we have designed for you. Yeah. I love it. Thank you so much. Anupam, look at this. This is airport look, right? Yeah. दिखाइए पीयूष क्या लिखा है इसके ऊपर। ओए जयपाल। MBA माल बेचना आता है। माल बेचना आता है। Very nice. दिस इज ग्रेट। कमाल के बंदे हो यार। Nice. क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। Soft है, it's very soft. इट्स अ गुड फीलिंग। That is the idea, sir. It has to be so soft to your skin. आपको उससे बाहर निकलने का मन ही ना करे। ये पीसी का मतलब क्या है? परिना चुक, पुन्या चुक। प्रियंका चोपड़ा आपको सू तो नहीं करेगी ना? मैम पीसी पे सिर्फ उसका राइट थोड़ा ना, हमारा भी है। वेल सेड, वेल सेड। पर आपका लोगो भी लिखा है मिडनाइट एंजल्स, तो Right. इट इज ओनली गोइंग टुवर्ड्स नाइटवेयर। आई गेट दैट। हमारे को ये चीज़ हमने फेस करी थी जब हम एक्सटेंड कर रहे थे, थोड़ा सा इशू आया था, बट सर मार्केट कैप्चर करने आनी चाहिए। नहीं, मैं समझ गया, बट आपको लग रहा है ना कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा होलिस्टिक लोगो होना चाहिए था, व्हिच कुड इनकॉर्पोरेट अदर थिंग्स। सर जब हमने ब्रांड स्टार्ट करा था तब यू नो दैट वाज नॉट द गोल, सिर्फ अपना सर्वाइवल का गोल था। ओके। आपने 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है, तो अगर 2 दिन में 80,000 किया है तो अभी तो अच्छा ही सेल्स होगा। 21-22 में वी डिड सेल्स ऑफ 1 करोड़ 80 lakhs और अभी तक हम ऑलरेडी 1 करोड़ की सेल कर चुके हैं। कितना करोगे ये सब? सर वी आर गोना क्लोज दिस ईयर एट 4 करोड़। लास्ट मंथ कितनी सेल्स थी? लास्ट मंथ हमने 20 lakhs पे क्लोज करा, तो लास्ट 3 महीने पे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है? क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सीओडी में कैसा रिस्पांस रहता है। कभी 17 रहेगा, कभी 20 तो कभी 19। अगर आप 20 लाख अभी कर रहे हैं और आपका ग्रोथ रेट फ्लैट रहा है लास्ट 3 महीने में, तो आप 4 करोड़ कैसे कर पाओगे ये सब? बस हमारे को एक अपनी प्रमोशंस बढ़ानी है, अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है, एंड टू गेट द सेल्स ऑफ 30-40 lakhs or 50 lakhs इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द ब्रांड, बिकॉज हमारे डिजाइन्स एक्सेप्टेड है मार्केट के अंदर। कितना मार्केटिंग डालते हो आप हर मंथ? हमारा 4.5 लाख का स्पेंड रहता है मार्केटिंग का। और कितना सेल्स आपका ऑनलाइन है और ऑफलाइन है? 100% ऑनलाइन है, अपनी खुद की वेबसाइट से। मार्केट प्लेस पे क्यों नहीं करते हो? सर अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी से टाई अप किया है, सो नाउ वी आर ऑन मिंत्रा, नायका, Amazon ऑल्सो। आप तो प्रॉफिटेबल रहेंगी, राइट? वी आर। तो फिर आपको ये फंडिंग की क्यों जरूरत है? एक तो हमारे को अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है। अगर हम प्रमोशन पे पैसा लगाएंगे तो पीछे इन्वेंट्री नहीं होगी सप्लाई देने के लिए, देन व्हाट्स द पॉइंट? कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको इन्वेंट्री के लिए पैसे चाहिए, इन्वेंट्री एंड प्रमोशंस। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है आपका? 630 से 660 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द 650 पकड़ लेते हैं। 650 पकड़ और लेते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 2500। ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन सर 83%। 83% ग्रॉस मार्जिन। हाँ जी। पर आपको प्रॉब्लम बता दूं, जब ज्यादा आपके पास फंड्स भी आ जाएंगे ना, तो आपके पास ज्यादा स्टॉक आ जाएगा। फिर उसकी एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आपको स्टॉक बेचना भी तो पड़ेगा।
हमारे को बेचना आता है। हमारा पैसा कहीं भी अटके नहीं वाला, हम लोग उसको लिक्विडाइज करना जानते हैं। सर तभी शायद एक रीजन है कि हम अभी प्रॉफिटेबल हैं। कितना प्रॉफिट बनाते हैं? लास्ट मंथ पे अगर बात करें तो हमारा नेट प्रॉफिट 20% का रहा है और रिपीट क्या है आपका? रिपीट अभी 15% है। रिपीट कम है। क्यों इतना कम? सर वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि रिपीट क्लाइंटेल बढ़े। रिपीट में चैलेंज ये होगा कि इस टाइप की जो लुक्स है ना, वो आप 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, पर हाउ मेनी लुक्स विल यू बाय? करेक्ट। अच्छा, मैंने अपना डिसीजन बना दिया है। पुण्या एंड परीना, नो डाउट आपकी हिम्मत और एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बिजनेस में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कॉपी करना बहुत आसान है, उस वजह से इसे स्केल करना मुश्किल हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एरिया में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। आई एम आउट। मैंने खुद 15 साल पहले एक लाउंज वेयर एंड नॉन्जरे कंपनी सेटअप करने का ट्राई किया था, जिसका नाम था करेस। तब से ये मार्केट को मैं काफी स्टडी कर रही हूँ। लोग ना 500-600 का नाइट सूट लेके उसको पहनते रहते हैं, उनको ब्रांड किसी को दिखाना नहीं होता है। 2-2.5 हजार का नाइट सूट पहनने वाला जो फिर मार्केट है ना, ऑलरेडी 0.01% हो जाता है। इसलिए मुझे ये मार्केट थोड़ा सा स्कैरी लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन फ्रॉम चीप अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इसलिए मुझे राइट नाउ इसमें घुसने में इंटरेस्ट कम है, तो दैट्स व्हाई आई एम आउट। अनुभव, एक बार डिस्कस करते हुए बस एक आइडिया है। आपकी स्टोरी बहुत टचिंग है, हसलर्स हो आप लोग, तो मुझे इसमें इशू आ रहा है। एक तो आपको इन्वेंट्री इशू के बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए आगे जाके कैसे होगा, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इशू आ सकता है। और सेकंड, इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आगे जाके मेरे सिवाय कोई भी इन्वेस्टर आता है तो आपको इन्वेस्टर इश्यूज भी होंगे। कल को सपोज नहीं चल रहा है ये बिजनेस, तो क्या करोगे 1 साल बाद? सर हमारे रोज के रोज नए डिजाइन आएंगे, नए पैटर्न्स आएंगे। आप बोलते हो ना हम एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगाते हैं, आई कैन गिव यू माई श्योरिटी कि मैं इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आपको ला के दिखाऊं। ओहो, बात। देखिए, मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। देखिए, हमको काफी लग रहा है यहाँ से रिटर्न बनाना मुश्किल है। So the offer is kind of to support you more than anything. Also to get our money back only from EBITDA. Okay, not necessarily by selling the business, because हमें नहीं लग रहा है ये इतनी जल्दी सेलेबल होने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं आपको डेट भी दें और इक्विटी भी दें। 25 लाख रुपए in equity only, and we both want 10%. रैशनल इज कि आपका 40 लाख का मैक्सिमम एबिटा होगा इस साल, उसमें हमको 20% में मिलेगा 8 लाख, अज्यूमिंग हमको 3 साल में हमारे पैसे वापस मिलेंगे, राइट? तो 8 ये 24 लाइक लगभग, एंड 50 लाख इज डेट। उस डेट में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट का वो नहीं है, लेकिन बेसिक 12% तो होता ही है। हाँ, वो जो आप बिजनेस से इजीली पे कर पाओ, दैट इज द थिंग। हमारे पास एक काउंटर ऑफर है 75 lakhs for 15% of equity in our company। एक बार चांस लेके देखो, I would guarantee you कि हम तो रिटर्न लेंगे, आपको भी जरूर लाके देंगे। भरोसा करना, बिलीव मी, ये सब बातों से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट नहीं होते। लेकिन आप चाहते हो कि हम 75 lakhs डालें फॉर दैट 15%, वो मेरे लिए तो बात नहीं बनेगी। फासला बहुत है, मैं नहीं पार कर पाऊंगा। आप बड़ा बिजनेस बनाओगे, मुझे इसमें 0 डाउट है, पर अभी जिस स्टेज पे है ना, टू पुट इन 75 लाख इन इक्विटी एंड 15%, मैं आपको खुद ही मैथ बताया है। आप कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो बना लो, 3 साल में मेरे को 75 लाख रुपए आप वापस कर दो और मेरे से 75 ले लो 15% पे। तो बॉटम लाइन इज वो आपका काउंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज डिसीजन दीजिए। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। We are so sorry। I understand। आपकी एक लाइन थी, बहुत पावरफुल थी, खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो बस चल पड़े। और हमारी कोशिश यही था, आप बैठे हो वहाँ पे, हम भी एक दिन बैठेंगे जरूर। हम खड़े हो गए। Thank you so much। Thank you। Thank you।
है।